आखिर क्यों एक साधु ने की वैश्या से शादी और किया अपने ही पुत्र का सर धड़ से अलग। दरअसल जब विक्रम बेताल को लेकर चला ही था कि बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया, लेकिन विक्रम तो बिना उसके जाने से रहा। उसने फिर से बेताल को पेड़ से छुड़ाया और अपने साथ लेकर चल दिया। तभी बेताल बोला, सुनो राजन, सफर बहुत लंबा है, तब तक मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इतना कहते हुए बेताल ने कहानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम चंद्रभान था। वह बहुत दानी एवं यशस्वी था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक बार वह शिकार खेलता हुआ किसी वन में भटक गया। उस वन में एक स्थान पर उसने एक योगी को एक वृक्ष पर उल्टा लटका देखा। वह योगी केवल धुआं पीता था और उसके सहारे ही जीवित रहता था। राजा चंद्रभान उस सन्यासी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। अपने राज्य में लौटकर दरबारियों के बीच उसने उस सन्यासी के बारे में बताया और यह भी ऐलान करवाया कि जो कोई भी उस सन्यासी के तप को भंग कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। राजा की घोषणा सुनकर कई लोग आए, परंतु कोई भी उस योगी का तप भंग न कर सका। फिर थोड़े दिन बाद दरबार में एक वैश्या आई। वेश्या ने राजा से कहा, राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस तपस्वी का तप भंग करना तो क्या, बल्कि उसके साथ सहवास करके उससे पुत्र उत्पन्न कर उसी के कंधे पर बैठाकर यहाँ ले आऊं। वेश्या के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा चंद्रभान बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तपस्वी का तप भंग करने की अनुमति दे दी। राजा से अनुमति प्राप्त करके वेश्या उसी वन में जा पहुंची जहाँ पर वह तपस्वी तप कर रहा था। उसने तपस्वी को उसी रूप में पाया जैसी उसने राजा से चर्चा सुनी थी। वेश्या को ऐसा आभास हुआ कि तपस्वी कुछ भी न खाने पीने के कारण बहुत कमजोर हो गया है। वेश्या ने कुछ सोचा और फिर उसके लिए स्वादिष्ट हलवा तैयार किया और अपने नाजुक हाथों से उसके मुख में डाल दिया। तपस्वी को उसका स्वाद आया। आंखें खोलकर देखा तो वहां एक वेश्या को उपस्थित पाया। उसने उस वेश्या की ओर देखते हुए आश्चर्यपूर्वक पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें इस निर्जन वन में कौन लाया है? वेश्या ने कहा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। वेश्या ने उसे मोहित करने वाले अंदाज में कहा, मैं अकेली ही वन वन भटकती फिर रही हूँ। क्या मैं आप जैसे महान तपस्वी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हूँ? अब वेश्या भी संपूर्ण यौवन एवं सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा थी। उसका अंग प्रत्यंग मानो सांचे में ढला था। वह सन्यासी के साथ जीवन बिताने को प्रणत तैयार थी। सन्यासी भी उसे देखकर उस पर मोहित था। अर्थात वह नीचे उतर आया। फिर वे दोनों पति पत्नी के रूप में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वेश्या प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करती और तपस्वी को बड़े प्रेम और सम्मान पूर्वक खिलाती। वेश्या के मादक रूप, यौवन, प्रेम और उत्तम भोजन के प्रभाव से तपस्वी के मन से तप एवं योग की सभी बातें गायब हो गईं और वह भंवरा बनकर वेश्या की सुधा को पीने लगा। वेश्या जो चाहती थी वही हो गया। वह गर्भवती हो गई और 9 माह बाद उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। वह अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। जब लड़का 1 महीने का हो गया तो उस वेश्या ने सन्यासी से प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, अब हम लोग सन्यासी न रहकर संसारी जीव हो गए हैं। फिर वन में रहने से क्या लाभ? मेरा सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चलें। अब तक जो पाप हमने किए हैं उन्हें धो डालें, फिर चलकर समाज में सम्मानित लोगों की तरह रहेंगे। वेश्या की बात सन्यासी की समझ में आ गई थी। उसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया और वेश्या के साथ तीर्थ स्थलों की यात्रा के उद्देश्य से वहां से चल पड़ा। राजमहल के पास से गुजरते समय वेश्या ने कहा, स्वामी, यदि आप उचित समझें तो हम लोग यहाँ के राजा का भी आशीर्वाद प्राप्त करते चले। सन्यासी ने सरल भाव से कहा, प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो तुम्हारी प्रेम डोर में बंध ही चुका हूँ। अब भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? सन्यासी को वेश्या की योजना का तनिक भी आभास नहीं हो पाया था। वेश्या ने अपनी योजना अनुसार राज दरबार में कदम रखा। राजा ने वेश्या को दूर से ही पहचान लिया था। उसने यह भी देखा कि तपस्वी एक बच्चे को कंधे पर बैठाए खड़ा है। राजा ने अपने दरबारियों से धीरे से कहा, देखो, ये वही वेश्या है जो योगी को इस रूप में यहाँ लाने का वायदा करके गई थी। राज दरबारी आश्चर्यचकित होकर उस वेश्या की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। वेश्या ने राजा के सामने पहुंचकर अपनी सफलता की खबर दी। वह कहने लगी, महाराज, देखिए, यह वही योगी है जिसकी तपस्या की प्रशंसा आप कर रहे थे। मैंने आपसे इसके विषय में जो वायदा किया था उसे आज पूरा कर दिया। योगी अब उस वेश्या की चाल को समझ गया था। अपमान और ग्लानि के कारण वह क्रुद्ध हो गया और उल्टे पैरों बच्चे सहित राज दरबार से बाहर निकल गया। उसने क्रोधावेश में आकर अपने बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर जंगल में जाकर वह फिर तपस्या और कठोर साधना में लीन हो गया। योग साधकर उसने तपोबल से राजा को भी मार डाला। बाद में वेश्या को भी अपने किए पर पछतावा हुआ तो वह भी सन्यासिनी बनी और कठिन तपस्या करके अपने शरीर मिटाकर वेश्या जीवन से मुक्ति पा गई। राजा ने तपस्वी की तपस्या भंग करने में वेश्या का साथ दिया था। अतः मृत्यु रूप में उसे दंड भोगना पड़ा। वेश्या का बेटा, योगी और राजा सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बीच से बैर समाप्त न हो सका। एक योग और नक्षत्र मुहूर्त में वे पुण्य मनुष्य योनि में पैदा हुए। एक राजा के घर में जन्मा, दूसरा तेली के घर में और तीसरा योगी कुम्हार के घर में पैदा हुआ और वैश्या को दूसरे राज्य के राजा की पुत्री के रूप में जन्म मिला है और पुनः फिर से एक दूसरे से बदला लेने की योजना बना रहे हैं।